बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने किस तरह से चेक करना है कि बिजली का बिल पे हुआ है या नहीं हुआ, और अगर पे नहीं हुआ तो आपने उसकी ड्यू डेट मतलब मुकर्रर तारीख गुजर जाने के बाद किस तरह से जमा करवा सकते हैं। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, बहुत ही आसान तरीका है जी। ये आपके सामने मैंने बिल ओपन किया हुआ है, ये बिल मैंने पे कर दिया हुआ है। ये बिल देखें जी, सनाउल्लाह का नाम का बिल है और टोटल अमाउंट कितनी है, 5,595 रुपये का बिल है। ठीक है, जो मैंने पे कर दिया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस तरह चेक कर सकता हूँ मैंने ये पे किया है या नहीं किया। बाज़ दफ़ा इंसान मसरूफियात की वजह से, ज़्यादा कामों की वजह से भूल भी जाता है, उसको याद नहीं रहता कि मैंने बिल पे या किया या नहीं किया, तो वो बाद में किस तरह चेक कर सकता है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। मोस्टली लोग इजी पैसा के ज़रिए या जैज़ कैश के ज़रिए पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप इजी पैसा ऐप को ही ओपन कर लें। ठीक है, चेक करने के लिए ये मेरी इजी पैसा ऐप है जी, मैंने इसको ओपन कर लिया। अभी मैं बिल पेमेंट में जाऊंगा। बिल पेमेंट में देखें जी, आपने चेक किस तरह से करना है। बिल पेमेंट में गया हूँ, एंटर न्यू बिल और इलेक्ट्रिसिटी, और मेरी दोस्तों कंपनी है गैपको। जो आपकी कंपनी होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मेरी गैपको है तो मैं गैपको को सिलेक्ट करूँगा। और इधर कह रहे हैं कि 14 डिजिट रेफरेंस नंबर ऐड करना है, आपने इधर ऐड करना है जी। ठीक है, बिल के ऊपर से देख लेते हैं रेफरेंस नंबर कौन सा है। ये देखें जी, ये देखें, ये नाम के ऊपर जो खाना है रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है 14 हिस्सों का, ये 01 से शुरू हो रहा है। ये देखें, ये रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है 01 से शुरू हो रहा है, 122542104600। हम इसको इधर ऐड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका बिल मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। 01122542104600। हाँ जी दोस्तों, तो इधर है, इधर मुझे शो हो रहा है दी एंटर्ड आईडी इज़ इनकरेक्ट, कि आपकी जो आपने आईडी एंटर किया वो गलत है। लेकिन दोस्तों ये गलत नहीं है, इसका बिल पे हो चुका है, इसलिए ये इधर गलत शो हो रहा है। अब सबूत के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी पेमेंट इसी इजी पैसा अकाउंट से की हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में गया हूँ मैं, और ये देखें, हाँ ये देखें बिल पेमेंट सामने शो हो रहा है। ठीक है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, सनाउल्लाह के नाम का बिल है और अकाउंट नंबर भी साथ लिखा हुआ है, कंज्यूमर डिटेल। ठीक है, और इसके नीचे ये टोटल अमाउंट भी शो हो रही है, 5,595 रुपये। ठीक है, इसी मंथ का बिल ये पे मैंने किया, और ऊपर मेरी पे करने की डेट भी शो हो रही है। इससे मतलब आपको आइडिया हो जाएगा आपका बिल पे हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जब जो आपका बिल पे हुआ होगा, अगर आप दोबारा बिल पे करने की कोशिश करेंगे तो इजी पैसा पे इसको एरर आ जाएगा, द एंटर्ड आईडी इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने बिल पे नहीं किया उसका किस तरह से शो होगा। ये देखें, जो मैंने अपना बिल पे नहीं ना किया, मैं अब वो ओपन करने लगा हूँ। ये देखें जी, मेरा ये दूसरा बिल है, ये मैंने पे नहीं किया। इसका रेफरेंस नंबर देख लें, 01122421011700। ये रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, ये आपने ऐड करना है। और इसकी देख अमाउंट देख लें, इसकी अमाउंट थी जी 542 रुपये। ठीक है, तारीख से पहले और तारीख के बाद है 580 रुपये। मुकर्रर तारीख से पहले थी 542 रुपये और मुकर्रर तारीख के बाद है 580 रुपये। तो दोस्तों आप चेक करते हैं इसको, इसकी पेमेंट मैंने नहीं की हुई, तो इसका किस तरह से आपको शो होता है। बिल पेमेंट, एंटर न्यू बिल, इलेक्ट्रिसिटी, गैपको,
इधर मैं अपना नंबर ऐड करता हूँ 011225421017000। ये देखो दोस्तों, ऊपर सबसे शो हो रहा है योर गैप को बिल ड्यू ₹1। ठीक है, ये तो गलत शो कर रहा है, मतलब आपका जो बिल है वो है ज़्यादा था, लेकिन आपको नीचे वो बता रहा है कि आपका जो बिल है वो पे नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो स्टेटस है वो ब्लॉक हो गया क्योंकि इसकी मुकर्रर तारीख है वो गुज़र गई है, इसकी जो ड्यू डेट है वो गुज़र गई है, इसलिए आप इजी पैसा से बिल जमा नहीं करा सकते। ठीक है, लेकिन जो आपका बिल है वो पे नहीं हुआ, इससे हमें आइडिया हो जाएगा। अब हमने बिल पे किस तरह से करना है, हम सिर्फ जायज़ कैश के ज़रिए अपना बिल जमा कर सकते हैं। जिसकी मुकर्रर तारीख गुज़र जाती है वो बिल हम अपना जायज़ कैश के ज़रिए जमा कर सकते हैं। मैं अपना जायज़ कैश अपना ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं। ये देखें जी, मेरा जायज़ कैश है, लो बैलेंस का मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है। मैं इजी पैसे ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। देखिए मेरे अकाउंट में भी ₹2 हैं, लेकिन मैं चेक कर सकता हूँ कि जो मेरा बिल है वो पे हुआ है या नहीं हुआ। सॉरी कि मुकर्रर तारीख के बाद मैं किस तरह इसे जमा करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता हूँ। ये देखें, सबसे पहले यूटिलिटी बिल में जाएँ और इलेक्ट्रिसिटी गैपको में जाएँ। इधर आपने अपना रेफरेंस नंबर ऐड करना है, वो पहले वाला ही 011225421017000। मैंने अपना रेफरेंस नंबर नोट कर दिया। नीचे आप दोस्तों नीचे फैच बिल पे आपने ये कर देना है, फैच बिल पे आपने जाना है, जिधर एरो का निशान बना हुआ है ये ब्लैक लाइन पे, इस पे कर दिया मैंने। अब देखो दोस्तों, इधर मुझे वो बता रहा है आपका जो आपका ड्यू डेट के मुकर्रर तारीख के जो देखो सबसे ऊपर मेरा रेफरेंस नंबर लिखा हुआ गैपका का, उसके बाद मेरी तारीख लिखी हुई है, जो मुकर्रर तारीख थी ना बिल की वो लिखी हुई है 17/5/2022। 17 तारीख थी आखिरी बिल जमा करवाने की मेरी। ठीक है, बिलिंग मंथ नीचे लिखा हुआ मई था, और उसके बाद लिखा हुआ है ₹580 आपके आफ्टर ड्यू डेट, मुकर्रर तारीख गुजर जाने के बाद आपके ₹580 बनते हैं जमा करवाने के। ठीक है, और सबसे एंड पे देखें दोस्तों लिखा हुआ है टोटल ₹542। ठीक है, मतलब टोटल जो हमारा बिल था वो ₹542 था। मैं आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, जो मेरा बिल था टोटल वो ₹542 था, और मुकर्रर तारीख के बाद है ₹580 जो मैंने पे नहीं किया। तो इधर देखें जायज़ कैश में भी वो सही शो कर रहा है, ऊपर शो कर रहा है पे एबल आफ्टर ड्यू डेट ₹580, मतलब मुकर्रर तारीख गुजर जाने के बाद आपके ₹580 जमा होंगे। ठीक है, और नीचे एंड पे वो शो कर रहा है कि टोटल आपका बिल था वो ₹542 था, और इसकी ड्यू डेट भी ऊपर लिखी हुई है 17/5/2022। वो कह रहा है कि आपकी मुकर्रर तारीख जो है वो गुजर गई है। तो दोस्तों मेरा क्योंकि जो अकाउंट बैलेंस है वो लो है, इसलिए वो इधर नोटिफिकेशन भी मुझे दे रहा है जायज़ कैश वैलेट में। वो कह रहा है एडिशनल ₹539 रिक्वायर्ड है आपके बिल जमा करवाने के लिए। वो कह रहा है कि सिलेक्ट अदर पेमेंट मेथड, मैं कोई और पेमेंट मेथड भी इधर से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं अपना कोई डेबिट कार्ड इधर साथ अटैच करके अपनी पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपके अकाउंट में इधर बैलेंस होगा तो आपकी जो पेमेंट है वो जायज़ कैश अकाउंट से हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको बिल के मतलब किसी किस्म का कोई भी मसला है तो आप कमेंट करके हेल्प ले सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाले नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।